वेस्ट इंडीज ने युगांडा को 134 रनों से हरा दिया है और इसके साथ ही ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो गई है। ये पहला वर्ल्ड कप का मेजर एलिमिनेशन है, लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड के पास एक अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड वो वेस्ट इंडीज को एक बड़े मार्जिन से हरा दें और होप करें कि वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान से हार जाए, विच इज प्रीटी मच पॉसिबल। लेकिन अब सब कुछ न्यूजीलैंड के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो अफगानिस्तान से ना सिर्फ हारे हैं बल्कि एक बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं। न्यूजीलैंड के आखिरी दो मैचेस युगांडा और पीएनजी के साथ है, जहां पर उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर वो रन रेट चाहे तो मेकअप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें वेस्ट इंडीज को एक डिसेंट मार्जिन से हराना बहुत जरूरी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि न्यूजीलैंड क्या कोई कमबैक कर पाती है, क्योंकि फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। एक बहुत ही वन साइडेड गेम हुआ आज, जिसमें वेस्ट इंडीज ने पहले तो 173 बनाया और सिर्फ 39 रन पे ऑल आउट कर दिया युगांडा को। अकील हुसैन ने 5 विकेट लिए। इस मैच में ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन कल एक बड़ा गेम था, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, इनफैक्ट पिछला T20 वर्ल्ड कप उन्होंने ही जीता था, वो फिर से एक गेम हार गए हैं और वो भी अब बहुत मुश्किल स्टेट में है, क्योंकि इस वक्त स्कॉटलैंड नामीबिया को हरा चुकी है और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के खिलाफ वॉश आउट से एक पॉइंट मिल गया था। वो मैच भी काफी क्लोज होता और कोई बड़ी बात नहीं होती कि अगर स्कॉटलैंड वो गेम जीत जाता। इनफैक्ट मेरे ख्याल से बारिश ने इंग्लैंड को बचा लिया है। अब इंग्लैंड के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि स्कॉटलैंड अगर ओमान को हरा देती है, विच इज वेरी लाइकली, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हार के भी स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर सकती है। इंग्लैंड को ना सिर्फ अब जीतना है बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना होगा, जिससे वो नेक्स्ट राउंड में जा सके। ऑस्ट्रेलिया को फाइनली एक अच्छी पिच मिली, एक अच्छा T20 का गेम हम लोग सबको देखने को मिला फाइनली, जिसमें 200 रन बने। ऑस्ट्रेलिया ने 201 रन बनाए और किसी एक प्लेयर का मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं था, मगर 30s एंड 20s बाय ऑलमोस्ट ऑल द प्लेयर्स इन द टॉप 6 इंश्योर्ड कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा टोटल बना लिया। किसी ने भी मोमेंटम नीचे जाने नहीं दिया और सब अटैक करते रहे। सबसे पहले ओपनर्स डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने एक्सप्लोसिव स्टार्ट दी। वार्नर ने 16 बॉल्स पे 39 बनाया और ट्रेविस हेड ने 18 बॉल्स पे 34। इन दोनों ने ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके स्टार्टिंग में ही रन रेट काफी अच्छा कर दिया। बाद में मैक्सवेल काफी स्ट्रगल करते नजर आए थोड़ी देर, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट क्रीज पे थोड़ा टाइम बिताया, जो ऑस्ट्रेलिया के आगे के मैचेस में हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर दिख रहे हैं वो है मार्कस स्टोइनिस। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे और इस मैच में भी 17 बॉलों पे 30 रन बनाए और बॉलिंग में भी विकेट्स लिए। तो स्टोइनिस फिलहाल बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो एक्स फैक्टर प्लेयर बन गए हैं फिलहाल। तो बाकी मिचेल मार्श, टिम डेविड सब ने थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन दिए और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया एक समय तो ऐसा लग रहा था कि 220 प्लस बनाएगा, मगर आ, थोड़ी विकेट्स गिरने की वजह से 200 तक रुक गए और ये प्रेटी मच चेजेबल था। और इंग्लैंड की बैटिंग की स्टार्ट भी ऐसी थी, 7 ओवर्स में 70 विदाउट लॉस। लेकिन एडम जम्पा ने आके पहले तो जॉस बटलर को डिसमिस किया, फिर फिल सॉल्ट को डिसमिस किया और उसके बाद और इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर, जो मैं आपको पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर बहुत ही वीक है, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया और इंग्लैंड ये मैच काफी कंफर्टेबली हार गई। इनफैक्ट जिस सिचुएशन में वो 7 ओवर्स के बाद थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत क्लोज गेम होगा, मगर अगेन हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन, जॉनी बेयरस्टो सारे बैक टू बैक फेल हो गए। जॉनी बेयरस्टो काफी टाइम से फ्लॉप चल रहा है। लियम लिविंगस्टन के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं लेकिन उनकी बैटिंग काफी टाइम से नीचे चल रही है। हैरी ब्रुक भी जिस तरीके की प्रॉमिसिंग स्टार्ट उनके करियर को मिली थी, वो ओडीआई और T20s में उसको रेप्लिकेट कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर में ये इश्यूज चल रहे हैं। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए या तो जॉस बटलर नीचे आए और विल जैक्स और फिल सॉल्ट को ओपनिंग करने दे, क्योंकि वो दोनों को ओपनिंग का एक्सपीरियंस है, या जॉनी बेयरस्टो से ओपनिंग कराई जाए। मगर कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा, क्योंकि फिलहाल इंग्लैंड की टीम ऐसी है कि सिर्फ 3 विकेट ले लें अगर आप टॉप की, तो बाकी प्लेयर्स का कोई भरोसा नहीं। तो चल सकता है, मगर कोई भी रिलायबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फिलहाल नहीं है इंग्लैंड टीम में, न ही कोई फिनिशर है। शायद सैम करन को अब इस टीम में वापस लाने का टाइम आ गया है, क्योंकि इस तरीके से ये टीम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हैरी ब्रुक की जगह शायद सैम करन आ जाए, तो एक बॉलिंग ऑप्शन भी होगा और साथ में एक जो काम फिलहाल बैटिंग में हैरी ब्रुक कर रहे हैं वो सैम करन भी कर सकते हैं। सैम करन बैटिंग में भी pretty केपेबल है और हैरी ब्रुक भी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे।
इंग्लैंड अब बहुत हाई प्रेशर में है और बचे 2 मैचेस ना सिर्फ उनको जीतने हैं बल्कि अच्छे रन रेट से जीतने हैं। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में मिचेल स्टार्क एक्सपेंसिव थे, जो कि वो रहे हैं, वो हाईली अनकंसिस्टेंट रहे हैं पिछले 2-3 साल से व्हाइट बॉल में। पैट कमिंस ने बढ़िया बॉलिंग की, लेकिन गेम चेंजर थे एडम जैम्पा। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इन कंडीशंस में क्वालिटी स्पिनर हमेशा आपका मैच विनर होगा। जैम्पा ने 2 पावर स्ट्राइकर्स को, जबकि वो वेल सेट थे, डिसमिस करके ऑस्ट्रेलिया को कमबैक कराया और उसके बाद पैट कमिंस ने 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट लेके वो इंश्योर कर दिया कि इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर कमबैक नहीं कर पाए। तो ग्रेट विक्ट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर ऑलमोस्ट थ्रू टू द सुपर 8। आपको ये बता दूं कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अपने अपने ग्रुप में टॉप करते हैं तो 24 जून को हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सुपर 8 गेम देखने को मिल सकता है। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट। लेकिन आज इस वर्ल्ड कप का फिलहाल, ये मैं नहीं कहूंगा सबसे बड़ा, मगर सबसे हाइप्ड कॉन्टेस्ट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। फिलहाल पाकिस्तान काफी लो चल रही है और इंडिया काफी बढ़िया मोमेंटम के साथ आई है। मगर आपको पता है इस गेम का प्रेशर अलग होता है और जिस तरीके की सब स्टैंडर्ड पिचेस हमें मिल रही हैं, टॉस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिसाइसिव। अगर इंडिया की पहली बैटिंग आई तो इट विल बी अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आई तो इंडिया की जीत पक्की है। अब क्या होता है इस पर एक अलग से वीडियो आएगी। कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।